इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। कर्नाटक में सियासी नाटक जारी है। जिस कांग्रेस हुकूमत को गिराकर भाजपा के हाथ में इख्तियार की डोर सौंपी थी, आज उस भाजपा के लिए अब रमेश जारकिहोली गोया अजनबी बनते जा रहे हैं और इस बात को कोई भी सियासतदान महसूस कर सकता है। और रमेश जारकिहोली का मर्तबा भी सीडी मामले से पहले था भी वैसा और होना भी चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस में बगावत का परचम लहराकर मुखालिफ खेमे में जाकर सियासी रुख को मोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। पर सियासत में कहते हैं कि बाज वक्त गलती की सजा भी उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा फिर से किसी तरह सरगर्म होने की कोशिश तो जारी है, पर पहले वाला रौब कहीं नजर नहीं आ रहा और भाजपा के बड़े कायद भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए दिखाई दे रहे। सीडी मामले ने तो बहुत बड़ा सवालिया निशान ही गोया पॉलिटिकल करियर पर लगा दिया और कुछ हद तक इसको खुद रमेश जारकिहोली भी महसूस कर रहे होंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की। आखिर ऐसा क्या वजह रही कि देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और वैसे भी महाराष्ट्र भाजपा कमजोर है और कर्नाटक भाजपा किसी मामले में दखल दे ऐसा मुमकिन तो नहीं। खैर, इस मुलाकात में भालचंद्र जारकिहोली, महेश कुमटल्ली भी साथ में रहे। हासिल इत्तला के मुताबिक रमेश जारकिहोली भाजपा से नाराज चल रहे। इनका कहना है कि पिछले 5 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, पर सीडी मामले से बाहर निकालने के लिए मौजूदा येडियुरप्पा हुकूमत में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। उन्होंने अपने दर्द का इजहार करते हुए कहा कि मैंने इख्तियार पर लाया हुआ भाजपा की हुकूमत मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। जब सीडी मामले को लेकर इस्तीफा देने का वक्त आया तो फिर से वजारत बहाल करने का वादा किया गया था, पर अब फिर से बी रिपोर्ट के जरिए वजारत देने की नाउम्मीदी जाहिर की जा रही है। अब एच विश्वनाथ की जानिब से 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे गैर मौजूदगी में मुकम्मल करने की साजिश रची जा रही है। लिहाजा यह जब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा, मुझे वजारत से दूर रखने की साजिश रियासत भाजपा की जानिब से करने की बात कही जा रही है। ऐसा भी अटकलें लगाई जा रही कि रमेश जारकिहोली इस्तीफा दे सकते हैं, पर क्या इस्तीफा देना मुनासिब होगा या रमेश जारकिहोली के सियासी करियर को तबाह करने की साजिश भाजपा कर्नाटक के कुछ लीडरों ने की है? ऐसे कई सवाल रमेश जारकिहोली को लेकर खड़े हुए, पर इतना जरूर है कि रमेश जारकिहोली के लिए यह दौर बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। अगर पलटकर कांग्रेस में आते भी हैं तो वो वाली इज्जत नहीं रहेगी, और अगर वहीं रुकते हैं तो शायद इंतजारहीन के किस्मत का हिस्सा रह सकता है। सीडी मामले को तवील अरसे तक खींचना गोया इनके सियासी मुस्तकबिल को तबाह करने के बराबर ही होगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक का नाटक किस दिशा में मुड़ जाता है। कल से महाराष्ट्र के कर्नाटक से बसेस की नकलो हरकत शुरू होगी। पिछले कुछ अरसे से कोरोना वबा के मद्देनजर बसों की नकलो हरकत पर रोक लगा दी गई थी। लिहाजा अनलॉक के बाद पहली मर्तबा फिर से महाराष्ट्र के लिए बसेस को शुरू किया जा रहा है। कल से बेंगलोर, शिमोगा, मैंगलोर से मिरज, कोल्हापुर, शोलापुर, मुंबई, तुळजापुर के लिए बसेस रवाना होंगे। 50% पैसेंजर के साथ कल बसेस महाराष्ट्र में दाखिल होने की इत्तला केएसआरटीसी की जानिब से दी गई। ड्रोन हमले के जरिए से बेल्लारी नाले के अतराफ में पिछले हफ्ते धुआंधार बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था, इसका जायजा ड्रोन के जरिए लिया गया। एक दिल दहला देने वाले हादसे में एक नौजवान की मौत हुई। हादसा येडियुरप्पा रोड पर हुआ जब एक ट्रक के पहिए की जद में यह नौजवान आया, जिसे तड़प तड़प कर आखिर इसकी जान चली गई। लोगों ने इसे पानी पिलाकर जान बचाने की कोशिश की। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हुआ। अब तक हादसे में जान गंवा चुके शख्स की शनाख्त नहीं हो पाई है। मुकदमा माल मारुति थाने में दर्ज हुआ। घरों में अक्सर पानी गर्म करने के लिए गीजर बिठाए जाते हैं, पर कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं। खासकर लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं, जिसमें जान जाने का भी अंदेशा होता है। लिहाजा गोकाक बसवनगर में घर में बिठाए गीजर का धमाका हुआ, जिससे आग की लहरें घर के बाहर तक देखी गई। अचानक धमाके से लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। अनलॉक के बाद स्कूलों को शुरू करने की मांग हो रही है, पर रियासत हुकूमत की जानिब से स्कूलों को शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा कहा गया। पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को शुरू किया जाएगा, फिर स्कूल के बारे में मशवरा कर फैसला लिया जाएगा। वजीर आला येडियुरप्पा ने कहा कि जब तक 18 उम्र से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होगा, स्कूल को शुरू किया नहीं जाएगा। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अहम मौजू की तरफ एक नजर।
हुकूमत की जानिब से अक्सर स्कीम योजनाओं का ऐलान किया जाता है। 12 यह भी देखा जाता है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, तरक्याती कामों को अंजाम देना ही पड़ता है। लिहाजा जिन कामों को हुकूमत की जानिब से अंजाम दिया जाता है उन कामों को अपने नाम करने की आदत कुछ लीडरों को, कायदों को गोया पड़ चुकी है और वही दिखाई दे रहा। अगर एक हाथ जेसीबी भी सड़क के किनारे खड़ी नजर आती है तो उसके बगल में खड़े होकर गोया इस जेसीबी को मोहल्ले के कामों के लिए इसने ही लाया, इस तरह का एक्सप्रेशन छोटे लीडर से लेकर बड़े लीडर तक अपने चेहरे पर लाते दिखाई देते हैं। कुछ तो अगर गरीब को राशन भी देते हैं तो अपनी तस्वीर उस पर लगा कर देते ताकि आने वाले चुनाव में वोट मांगने के लिए यह दलील बने, यानी कि दलील के तौर पर इनके जहनों पर नक्श रहे। वैसे तो सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर वजीर आजम का नाम लिया जा सकता है। हाल ही में 21 जून को 88 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया गया, पर यह भी महज नाम के लिए करने की बात अब विपक्ष की जानिब से कही जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण के तौर पर पेश किया गया, जबकि महज 24 घंटे में ही 40% की गिरावट दूसरे दिन के टीकाकरण में देखने को मिली। और जिस तरह से मुफ्त वैक्सीनेशन की जो इश्तेहारबाजी की जा रही है, क्या यह पहला मामला है जिसे मुफ्त किया जा रहा है? ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। जबकि इससे पहले भी जितने भी टीके दिए गए वो सभी मुफ्त ही थे, पर मरकज में बैठी मोदी हुकूमत को आने वाले चुनाव के मद्देनजर कुर्सी बचानी है और देश में मोदी विरोध में एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। जाहिर है वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को यह पैगाम दिया जाए कि देखो मैंने तमाम देशवासियों की जान बचाई है। खैर, इसी तरह का अमल एमपी एमएलए से लेकर कारपोरेटरों तक देखा जा रहा है। यहाँ तक कि बस स्टॉप पर भी सियासी लीडरों की तस्वीरों को चस्पा किया जा रहा है, जिस पर एतराज कर समाज खिदमतगार और आरटीआई कारकुन भीमा पगड़त ने मुतालबा पेश किया और कहा कि महज कामों का ब्यौरा उस पर लिखा जाए, यानी कि बस स्टॉप पर जो तस्वीरें बड़ी बड़ी शाया की जा रही है, चस्पा की जा रही है, इसे निकाल कर महज कामों का ब्यौरा लिखा जाए, ना कि बड़ी बड़ी तस्वीरें सियासी लीडरों की लगाई जाए। इस मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हुए डीसी बेलगाम एमजी हिरेमठ ने तमाम सरकारी जिम्मेदारान को हुक्म दिया कि जहां कहीं पर तस्वीरें लगाई गई हैं इन्हें उतारा जाए, क्योंकि यह अमल गैर कानूनी है। वैसे तो इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए सबसे पहले भीमा पगड़त को शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको, क्योंकि यह उमूमन यह आवाम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गलत कामों को बढ़ावा न दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी तरह का गरीबों को भी हम बतौर इमदाद राशन कर रहे हैं तो इन्हें भी तस्वीरें और खबरों के जरिए शर्मिंदा ना करे। कोई आपके पास, इदारे के पास, किसी तंजीम के पास आकर अपनी जरूरत का इजहार कर रहा है तो इसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती है। यह और बात है कि कुछ लोग इसी के आदी होते हैं। कोई तंजीम, इदारा होता है तो हर इदारे में अपना नाम लिखाएंगे, अलग अलग नामों से राशन को हासिल करेंगे। यह भी गलत है, क्योंकि इसमें दूसरों का भी हक होता है और देने वाले की भी जिम्मेदारी ये होती है कि राशन के थैले पर अपनी तस्वीर लगाकर ना दे, साथ में तकसीम के वक्त तस्वीरों को निकाल कर अखबारों में न्यूज के जरिए इनकी मजबूरी का एक तरह से मजाक ना उड़ा जाए। जिस तरह मौजूदा लॉकडाउन या पिछले साल के लॉकडाउन में भी हमने देखा कि कई अच्छे घर वालों की भी कैफियत बहुत नाजुक बन गई थी, बाज़ औक़ात कुछ कह भी नहीं सकते थे। लिहाजा ऐसे लोगों की खामोशी के साथ मदद करें। अक्सर देखा यह जाता है कि कुछ इदारे आधार कार्ड का भी मुतालबा करते देखा गया, जैसे जरूरतमंद शख्स चाह कर भी नहीं ले सकता। और आज भीमा पगड़त ने इस बात को इंतजामिया के सामने रखते हुए अपनी तस्वीर जो चस्पा की जाती है, शायद जो आदत पड़ी हुई थी सियासतदानों को कि तस्वीरें चस्पा करने की, शायद इससे अब वो बाज आ सकते हैं। और यह बात तमाम इदारों के लिए भी काबिल तवज्जो होनी चाहिए कि आप मदद तो कर रहे हैं पर सरे बाजार शहरबाजी से गुरेज भी करें। कहते हैं कि अगर आप मदद भी करें तो आपका यह अमल महज अल्लाह और आपके दरमियान ही हो। बेलगाम शहर में ऐसे कई इदारे हैं, कई तंजीमें हैं और यकीनन बड़े ही खामोशी के साथ अपने खिदमत अंजाम भी दे रहे हैं और देते रहते हैं। और इस बात को हम फरामोश भी नहीं कर सकते कि इन्हीं इदारों तंजीमों की वजह से जहाँ तक हुकूमतों की इमदाद या मदद नहीं पहुँचती वहाँ पर यह समाजी खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमें, इदारे पहुँचते हैं। अक्सर हुकूमतों की स्कीमों का फ़ायदा मखसूस तबकों को ही होने की बात कही जाती है। अगर मोदी हुकूमत के ही 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के ऐलान की बात कही जाए तो सवाल ये उठता है कि मोदी के 20 लाख करोड़ के मेगा बूस्टर डोज का क्या बस यही असर है? और अगर जवाब नहीं तो उस राहत पैकेज का आखिर हुआ क्या और उसका असर कब दिखाई देगा? और क्या सरकार उतना खर्च कर पाई है जितना उसने वादा किया था? महंगाई, जीडीपी तो हर रोज जमीन में
दस्ती जा रही है। लिहाजा इसकी इश्तिहारबाजी भी पहले की तरह थी और फिर मन की बात जैसे कई प्रोग्राम हैं, इसके जरिए से इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ करने की नौटंकी हुकूमत की जानिब से करते देखा जाता है और उसकी आदत में अभी तक कुछ कमी नजर नहीं आ रही। खैर, तमाम बातों का लब्बुलवाब यह है कि सियासी लीडरों का कहना और करना यानी कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है और अगर कुछ थोड़ा कर भी देते हैं या कर भी रहे हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि देखो हमने तो इस देश के जनता की जान बचाई। अब तो वैक्सीन पर भी तस्वीरें चस्पा करने का ट्रेंड चल रहा था, पर अदालत की फटकार की वजह से तस्वीरें हटा दी गई। बेलगाम शहर में तो गोया छोटी छोटी बातों पर तस्वीरें लगाने की बाढ़ आई थी, पर आरटीआई एक्टिविस्ट के एतराज पर डीसी बेलगाम ने तमाम तस्वीरों को हटाने का हुक्म दिया। उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से तस्वीरों के जरिए से जिंदा रहने वाले सियासी लीडरों का गिरोह, जिसमें नाम निहाद कारपोरेटर भी है, शायद इनके दिलों पर गहरी चोट पहुंची हो, पर फैसला तो सही लिया गया, इतना तो जरूर है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।